नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की गणित का जादू का चैप्टर 2 आकृतियां और कोण। प्यारे बच्चों, इसका पहला वाला वीडियो चैप्टर 2 का पेज क्रमांक 22 तक कंप्लीट हो चुका है और यह जो वीडियो बन रहा है भाग 2, ये आपका पेज क्रमांक 23 से आगे बन रहा है। आपको अपनी बुक ओपन करना है गणित का जादू की और चैप्टर 2 का पेज क्रमांक 23 ओपन कर लेना है। और यहां पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा ही पेज आपकी बुक में दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक शानदार गतिविधि दी हुई है और ये गतिविधि हमें कोण के बारे में निश्चित रूप से हमारी समझ को मजबूत बनाती है। देखिएगा, एक वर्गाकार कागज लो। यहां पर कह रहा है कि एक ऐसा कागज लेना है आपको, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आपको ऐसा कागज लेना है। दूसरी स्टेप क्या कहती है, उसे आधा मोड़ो। आपने जो जो वर्गाकार कागज लिया उसको आपने यहां से आधा मोड़ लिया, ठीक है। उसे एक बार फिर मोड़कर दबाओ और फिर उसे आधा और मोड़ना है और फिर दबाना है। आखिरी मोड़ को खोलो। जो आपने अभी आखिरी बार में जो मोड़ा था उसको खोल लेना है। देखिए यहां पर खुल गया, जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। यहां से आपको आधा खोल लेना है। उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। यहां पर जो बिंदु वाली लाइन है उसके एक कोने को ये बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो, यहां तक मोड़ना है। तो ये नेक्स्ट वाले चित्र में यहां पर मोड़कर बताया गया है। अब आगे क्या कहता है, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण और कोण जो समकोण से कम और कोण जो समकोण से ज्यादा हैं वो बनाती हैं। ऐसी रेखाएं आपको मिलेंगी। तो निश्चित रूप से जब आप कागज को फोल्ड करते हो तो वहां पर रेखाएं खिंच जाती हैं। तो वहां कह रहा है कि आपको कुछ ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो समकोण, समकोण से कम और समकोण से ज्यादा, ये आपको कोण वहां पर मिलेंगे। अब मैं यहां पर आपको इंगित करता हूं, देखिएगा। इसी चित्र में हम बताते हैं कि कौन सा समकोण है। तो आप अपनी कॉपी में या कागज में यदि ये प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे तो देखिएगा, यहां पर जो है ये एक समकोण है। देखिएगा यहां पर ये वाला, यहां पर जो है ये वाला, ये समकोण है या नहीं? देखिए आप। अब देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर ये वाला जो कोण है ये समकोण से कम बन रहा है, ये वाला। अब यहां पर एक कोण यहां भी बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? यहां पर देखिए ये समकोण से ज्यादा है, ये वाला जो कोण है, ये वाला सीधा वाला। तो यहां पर 3 कोण मिल गए और तीनों कोणों की बात किया था और यही रेखाएं आपको मिलेंगी, उनने यहां पर इस बुक में कहा था और वो चीज हमने यहां पर देख लिया। तो तीनों कोण हमको मिल गए। अब देखिएगा, हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। ये आपको अलग अलग रंगों से निशान लगाना था, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर एक ही रंग से लगा लिया। अब अपनी बुक में अलग अलग रंग से आप निशान लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर गतिविधि आई है, शरीर के साथ कोण। शरीर के साथ कोण, क्या तुम ये कोण बना सकते हो? जी हां, हम बना सकते हैं। अब इस आकृति में यहां पर देखिए कोण बनाया गया, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर बनाया है। अब आप यहां पर देखिए, क्या तुम ये कोण बना सकते हो? अपने हाथ से समकोण बनाओ। देखिएगा, ये स्टोक्स के माध्यम से यहां पर कोण बनाए गए हैं। स्टोक्स के माध्यम से पहले शरीर की आकृति बनाई गई और उन आकृतियों में यहां पर कोण आपको दिख रहे हैं। तो यहां कहता है कि अपने हाथ से समकोण बनाओ। लो भाई, मैं अपने हाथ से समकोण बना दिया, ये बना दिया। अपने पैर से समकोण से कम बनाओ। अब पैर चूंकि मैं ऊपर नहीं उठा पाऊंगा इस स्क्रीन के सामने, मान लीजिए यहां से ये पैर ही है, तो अपने पैर से समकोण से कम, तो इस स्थिति में रहेगा पैर, ठीक है ना। ये घुटना मान लीजिए। अब कहता है अपने हाथ से समकोण से ज्यादा। अभी ये समकोण है तो आप इधर करेंगे तो समकोण से ज्यादा हो जाएगा। अपने शरीर से समकोण से ज्यादा कोण बनाओ। अब देखिए, आप कमर को इसका मिड पॉइंट माने और जिस स्थिति में मैं खड़ा हूं
तो ये समकोण से अधिक वाली ही स्थिति में हो। तो कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। तो जो आइसक्रीम स्टिक होती हैं उनके माध्यम से आप ये वाली आकृतियों को बना के देखें, निश्चित रूप से आपको वहां बहुत सारे कोण देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझा हमने। हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत सारे कोण बन सकते हैं। यदि मैं इस स्थिति में इस हाथ को रखता हूं तो यहां पर बनने वाला जो कोण है, यहां पे ये समकोण है। मैं इसको और डाउन करूंगा, समकोण से कम। मैं इसको ऊपर करूंगा, समकोण से अधिक। यदि मैं ये वाले पॉइंट को कोण मानूं तो हमारा शरीर में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोण बनते ही हैं, एंगल बनते ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला है कोण बगीचा। अब क्या है भाई कोण बगीचा? ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स देखने में तो बहुत मजा आ रहा है। ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरा कोण वाला नाच, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। ये पेड़ है, यहां मधुमक्खियां हैं, और ये सूर्य है, और यहां पेड़ है। पेड़ में देखिए ऊपर फूल है, फूल के ऊपर यह मधुमक्खी है। तो क्या कहती है, जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूं तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूं। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। वो कहती है कि जब शहद बनाने के लिए वो फूल देखती है तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती है, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए वो नाचना शुरू कर देती है। और वो कहती है कि मेरा यह जो नाच है सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। यहां नाच रही है, ये मधुमक्खी है, इसका मिड पॉइंट है, ये सूर्य है। इन दोनों के बीच यहां पर देखिए, यहां पर कोण दिखाता है। अब यहां पर देखिए ये फूल है, ये बागवानी है, यहां पर ये कुछ बच्चे हैं, तो इनके बीच में भी यहां पर कहीं ना कहीं कोण बन रहे हैं। देखिए यहां ये पौधा है, ये पत्तियों को छू रही हैं, और देखिए यहाँ पर शायद यहाँ कुछ और कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर इनके हाथों में देखिए यहाँ बीच में यहाँ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। इस प्रकार से हमारी कोण की अवधारणाओं को और मजबूत करती हुई यह बुक। अब आगे बढ़ते हैं। गतिविधि है, बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठा करो या इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उसके छापे लगाओ। आपने छापे बहुत लगाया होगा, और शायद आप इस प्रकार के छापे आपको रंग से लगाने हैं। तो ये छापे वाली जो आकृतियां हैं उनमें आप देखेंगे कि वहां पर पता लगाना है कि कोण समकोण से कम और कोण से ज्यादा है। समकोण पता करना है, समकोण से ज्यादा और समकोण से कम, ये तीन कोणों के बारे में आपको पता करना है। आगे, मैं एक कठफोड़वा हूं। ये पक्षी है, ये कठफोड़वा है। मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। वहां पर वो पोखर बनाता है जिसमें पक्षियां रहते हैं। अरे उस चिड़िया को देखो, उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। आपने चोंच देखा होगा, इसी प्रकार से खुलती है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे किसी की भी चोंच समकोण के बराबर तो खुलती ही नहीं है, तो आप वो समकोण से कम ही होती हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है जितने भी पक्षी हैं उनकी जो चोंचें हैं वो समकोण से कम ही होती हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है। यहां जितने भी पक्षी हैं इनका आप चोंच देखिए, इनकी चोंच में देखेंगे ये समकोण से कम ही खुलती हैं। आगे आगे क्या कहता है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। तो यहाँ पर लगभग जितने भी पक्षी हैं सबके छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ और किन दो शाखाओं के बीच की कोण सबसे बड़े हैं। ये पेड़ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कोण बने हुए हैं। तो सबसे जो बड़ा कोण है उस पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा कोण है, तो समकोण से ज्यादा है। यहाँ पर देखिएगा ये और कोण पे मैंने एंगल, यहाँ पर जो कोण है बनाया हुआ है शाखाओं में, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है वो सबसे बड़ा है। चलिए आगे। अब क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? यहाँ पर इतनी सारी चीजों को समाहित कर लिया गया है।
कोण सिखाने के लिए, और वो भी हमारे परिवेश से। कोई चीज ऐसी नहीं लग रही है कि जिसे हम जानते नहीं है। क्या होता है कि जब हम जिसे जानते हैं ना, तो उसको सीखना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। और यहाँ पर एक ही चीज की खासियत है कि इस बुक में यहाँ पर उन उदाहरणों को लिया गया है जैसे आप भली भांति परिचित हैं। तो आपका मन का जो उष्टाव है, भटकाव है, वो इसी कारण से होता है कि बोले यहाँ तो सब इजी है। नहीं, यहाँ पर कोण को समझाने के लिए, कोण की अवधारणा को मजबूत करने के लिए कभी ना भूलने वाली ऐसी यहाँ पर टेक्निक का यूज किया जा रहा है, ऐसे परिवेश के चित्रों का यूज किया जा रहा है कि आप कभी भी कोणों को नहीं भूल सकते। चलिए आगे देखिए, पहले भुजा कहा, भुजा को कोण कहा, अब यहाँ पर और कुछ नाम निकल के आएगा। तो धीरे धीरे वहां पर कोण की अवधारणा के लिए जो बड़ी कक्षाओं में जो शब्द यूज किए जाते हैं, वही यहाँ पर यूज धीरे धीरे हो रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। हाँ देखिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर सुखमन लिखा हुआ है, सुखमन जो लिखा हुआ है, ये स्टोक्स के माध्यम से लिखा हुआ है, और इन स्टोक्स के में बीच में देखिए यहाँ पर कोण बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये कोण बन रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए। तो अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं, मेरे नाम में 11 समकोण हैं। मेरे नाम में 11 समकोण है, और इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। अब यहाँ थोड़ा बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, अब सीधी रेखा के उपयोग से, मतलब सीधी रेखा मतलब स्टोक से, और सीधी रेखा वाला स्टोक से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीके के कोण गिनो। तो हमको नाम लिखना है पहले सीधी रेखा में, मतलब सीधी रेखा से, सीधे स्टोक से, मतलब सीधी लाइन से, और वहां पर समकोण की संख्या, समकोण से ज्यादा और समकोण से कम की संख्या हमको लिखनी है। चलिएगा, यहाँ पर 3 नाम, हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, और फिर हम इसको थोड़े से बड़े स्क्रीन में काम करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हमने यहाँ पर नाम लिखा राजा। क्या लिखा? राजा लिखना। यहाँ पर हमने ये देखिए, आपको नाम ऐसे ही लिखना है, ये रा, और यहाँ पर जा, यहाँ पे हमने लिख दिया राजा। यहाँ पर हम लिख देते हैं महक, अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, म ह क, और प ल और क। अब मैं आपको बड़े स्क्रीन में लेके चलता हूं, चलिएगा। यहां पे अब मैं यहां पर स्टोक्स के माध्यम से नाम लिखता हूं। देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले राजा। अब देखिएगा, अब यहां थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहां हमने ये इस प्रकार से ये रा, और यहां पर ये जे, और यहां पर ये ए, ये ध्यान रखिएगा। राजा यही नाम लिखा हुआ है। अब यहां पर कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। चलिए अब कोण बनाते हैं। यहां एक कोण बन रहा है, यहां एक कोण बन रहा है, यहां एक बन रहा है, यहां एक बन रहा है, यहां भी एक कोण बन रहा है, और यहां भी एक बन रहा है। यहां एक कोण बन रहा है, यहां पर, यहां दो दो कोण बन रहे हैं। ये देखिए, यहां पे भी 2 कोण बन रहा है, और यहां पर देखिए, अब यहां पे एक कोण बन रहा है, यहां पे 2 कोण बन रहे हैं, और यहां पर 2 कोण। अब यहां पूछा गया, क्या पूछा गया यहाँ पे? यहाँ पे ये पूछा गया कि समकोण कितने हैं भाई? कितने? समकोण। अब समकोण पता करते हैं। तो समकोण ऐसी आकृति जिसका आकार एल एंगल जैसा हो। तो यहाँ पर तो 4 हो गए, 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 समकोण निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर समकोण से अधिक क्या लिखेंगे? यहाँ पर समकोण, समकोण से अधिक, अधिक कितने कोण हैं देखते हैं। समकोण से अधिक अब देखते हैं। यहां पर देखिएगा, ये 2 हैं, ठीक है ना, और ये 2, 4 हो गए, 4 हो गए, और यहां पर देखिएगा 4 यहां पर हमको समकोण से अधिक दिख रहे हैं। अब यहां पर समकोण से कम,
समकोण से कम कितने दिख रहे हैं वो देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम समकोण से कम 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और एक 8। तो ये समकोण से कम है। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये 3 और ये 3 6 और ये 2 8, इस प्रकार से हमने यहां पर संख्या निकाल ली। अब इसी संख्या को हम वहां पर लिख देंगे 6 4 8। कहां लिख देंगे? अपनी बुक में। तो समकोण की संख्या कितनी थी? यहां पर थी 6, यहां थी 4 और यहां पर थी 8। ये हमने इसी प्रकार से यहां पर गिनकर लिखा, जिस प्रकार से यहां पर ये बड़े बड़े लेटर में हमने उधर बनाया और इसलिए हमने यहां पर इसको इसी प्रकार से बड़े स्क्रीन में काम किया। अब महक पे काम करते हैं, चलिएगा। अब महक पे देखते हैं कितने समकोण हैं, देखिएगा। अब महक लिखते हैं यहां पे, चलिएगा। हमने बनाया एम, देखिएगा ऐसे बनाना था अपने को, ये एम ऐसी बनेगा। म यहां लिखा, फिर ह, फिर ए और फिर बनाएंगे यहां पर के। अब यहां पर कोण बनाते हैं भाई, चलिएगा। यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां एक बन रहा है और यहां एक बन रहा है, यहां एक बन रहा है, यहां पर देखिए 2 कोण बन रहे हैं, यहां पे 2 हैं, ये देखिए यहां पे भी कोण बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है। चलिएगा, अब हम समकोण की बात करते हैं। किसकी? समकोण की। तो समकोण की हम बात करते हैं और समकोण अभी हम काउंट करेंगे। तो समकोण मतलब जिसकी आकृति किसके जैसे हो? एल लेटर के जैसे हो। देखिएगा समकोण यहां देखते हैं, यहां है 4 समकोण दिख रहे हैं हमको, और कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। हम यहां पर लिखेंगे 4। अब समकोण से अधिक, समकोण से अधिक कितने कोण हम देखते हैं? समकोण से अधिक ये नीचे वाले दिख रहे हैं हमको 2 और ये 2, 4 4 और ये 1 5। तो यहां पर हमको जो है 5 यहां पर जो कोण है वो समकोण से अधिक दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब समकोण से कम, अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। इस प्रकार से हम कोणों की संख्या यहां पर निकाल लेते हैं। तो 4 5 11 क्या निकल के आई? 4 5 11। हम यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 4 5 11। यहां पर महक नाम की स्पेलिंग में समकोण की संख्या 4 और अधिक वाले 5 और कम वाले 11। अब पलक की बारी आती है, चलिएगा। अब पलक लिखते हैं यहां पर और पलक में देखते हैं, चलिएगा। अब हमने लिखा यहां पर पलक, क्या लिखा? पलक, सॉरी यहां लिखेंगे हम पलक, इस प्रकार से, ये पलक, PALK, और K, इस प्रकार से। अब यहां पर कोण बना देते हैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिए चारों कोनों में 4 कोण बन रहा है, ये देखिएगा, ये यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे 1, यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 1 और यहां पे 3 बन रहे हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर समकोण की, काय की? समकोण की। चलिएगा, अब हम बात करते हैं समकोण की। देखते हैं समकोण कितने हैं इसमें। तो आपको पता है समकोण यहां पर 4 और ये 5 और ये 6, तो यहां पर 6 समकोण हैं। और समकोण से अधिक
समकोण से अधिक। अधिक देखते हैं कितने हैं समकोण से अधिक। तो यहां पर 1 2 3 4 और ये एक 5 ये। और समकोण से कम, समकोण समकोण से कम, समकोण से कम देखते हैं। यहां पर 3, यहां पर 3, 6 हो गए, 6 और ये 2 8। इस प्रकार हमने यहां पर 6 5 8 इस प्रकार ये संख्या निकाल ली। अब इसी को हम उधर लिख देंगे 6 5 8 यहां पे। ये देखिए ये 6 5 और ये 8। देखिएगा यहां पर हमने 3 बच्चों के नाम लिखा। तीनों बच्चों के नाम में हमने समकोण की संख्या बाकायदा अच्छे से नाम लिखा, लाइनों के माध्यम से उनमें कोण बनाया। तो समकोण की संख्या निकल के आई, समकोण से ज्यादा की संख्या निकल के आई और समकोण से कम की संख्या निकल के आई। अब आगे बढ़ते हैं इस बुक में। हम फिर से एक गतिविधि आती है, देखिएगा। अब गतिविधि क्या कहती है, 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो। यहां पर 10 बुक हैं। कितनी है? 10 बुक हैं। एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। देखिएगा ये पूरी 10 है और 10 बुक में यहां पर देखिए, यहां पर रेड कलर से एक एंगल बना हुआ है और यही 6 पुस्तकें से करो और 6 पुस्तक से येलो वाला एंगल बना हुआ है। मतलब लाल वाला जो कोण दिख रहा है और एक पीला वाला कोण दिख रहा है। पीला वाला जो कोण है वो 6 बुक का है और लाल वाला जो कोण दिख रहा है वो 10 बुक का है। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी और किस स्लाइड का कोण छोटा है। देखिएगा यहां पर किस स्लाइड पर, यहां पूछा गया एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से नीचे लुढ़केगी। तो 10 जो गणित का जादू की जो बुक है, इस स्लाइड से यदि हम बॉल को ऊपर से नीचे की ओर लुढ़काते हैं तो यहां पर तेजी से लुढ़केगी, क्योंकि यहां पर कम कम जो है वो समकोण से कम का कोण बन रहा है। अब यहां पर देखिए पूछता है कि किस स्लाइड का कोण छोटा है। तो निश्चित रूप से 10 स्लाइड का जो कोण है वो छोटा है और 6 स्लाइड का जो कोण है वो बड़ा है। यहां पर ये खुद आप देख पा रहे हैं। आगे अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अगला क्या है ये देखिएगा, सीढ़ियों को देखिए आप। घिसरण पट्टी जो होती है, ये बगीचे की 2 स्लाइड है, एक ये है और एक ये है। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? देखिएगा यहां पर ये घिसरण पट्टी है और ये पूछ रहा है कि कौन सी स्लाइड का जो कोण है वो बड़ा है। अब देखिएगा यहां पे ये वाला यहां एंगल बन रहा है, यहां एक कोण बन रहा है यहां पे। ये देखिए यहां पे आप इसको ऐसे देखें, ऐसे। अब यहां क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहां पर जो ये वाली जो स्लाइड है इसका कोण बड़ा है। आगे फिर क्या पूछ रहा है, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा। तो कौन सी स्लाइड से आना सुरक्षित होगा? आप सभी जान रहे हैं ये वाली स्लाइड से। क्यों? कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, समकोण से ज्यादा बन रहा है। तो यहां पर बच्चा सेफ्टी से धीरे से फिसलेगा, तो यहां पर थोड़ी सी डाउन ज्यादा है। अब यहां पे देखिए इस स्लाइड में क्या है, समकोण से कम कोण बन रहा है। तो यहां पर ये जो घिसरण पट्टी है, यहां पर ये जो वाली जो स्लाइड है वो सीधी है, तो यहां पर बच्चे को खतरा है। आगे इस प्रकार से हमने इसको समझा और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है बदलती आकृतियां। बड़े ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ये आप घर में कर सकते हैं। बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई और साइकिल वॉल की ट्यूब का एक टुकड़ा। नहीं तो आपके घर में किसी को यदि बॉटल लगी हो तो वो जो बॉटल जिस नली का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से दवाई जाती है, तो वो खराब भी हो जाता है, उस वो वाले पाइप को यूज करिए आप, ज्यादा अच्छा होगा। तो माचिस का काला हिस्सा साफ कर लो, ठीक है, और ट्यूब को छोटे टुकड़े में काटो। इस प्रकार से ट्यूब आप उसको जो बॉटल लगती है और जो वो प्लास्टिक वाला जो पाइप रहता है उसको काट लेना, शायद बहुत उससे बहुत अच्छा बनता है। अब देखिएगा आगे,
दो तीलियों को ट्यूब के टुकड़े से दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। इस प्रकार से आपको जो बॉटल लगती है, जो निडल जिसमें लगता है, जो पाइप होता है, उसको काट लेना है और आपको ऐसे एक एक सेंटीमीटर के काट लेना है और उसमें ये माचिस की तीली आप फंसाएंगे तो बहुत अच्छे से फंस जाती हैं। तो दोनों तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो इस प्रकार से। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और एक तीलियों को जोड़ो। यहाँ पर 3 तीलियों से यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर जो बेंड यूज किया गया है वो हमारे काय का है, ट्यूब वॉल है। काय का है, ट्यूब वॉल का है। मगर यहाँ पर आपने बताया ऑप्शन में यदि ट्यूब वॉल ना मिले तो जो बाटल होती है, जिस नली से जो दवाई जाती है, उस नली का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। यहां पर त्रिभुज बन गया। आगे देखते हैं। यहां पर देखिएगा, इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। ये 4 भुजा वाली आकृति है, ये 5 भुजा वाली आकृति है और ये 6 भुजा वाली आकृति है। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं। तो जितनी भुजा उतने कोण, क्योंकि पहले हमने अभी यही सीखा है, भुजाओं को ही कोण कहते हैं। तो जिस आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण होंगे और जितनी तीलियां होंगी उतने ही भुजा होंगी, उतने ही कोण होंगे। उन पर निशान लगाओ। अब निशान क्या लगाना, यहाँ पर जो वॉल है ये खुद ये एक निशान को शो कर रहे हैं। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? हाँ, आता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी तीलियों से आकृति बनी है और किस किस वो स्थिति में रखी हुई है। अभी ये वाली जो आकृति है देखिएगा, ये आकृति इस स्थिति में रखी है और आप उसको यहां से नीचे की ओर दबाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, यहां पर ये जो कोण है वो सिकुड़ेंगे और ये आकृति नीचे की ओर झुकेगी। इस आकृति को भी आप ऊपर से दबाएंगे तो निश्चित रूप से इसके कोण में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इस आकृति को भी दबाएंगे तो इनके कोणों में निश्चित रूप से कुछ बदलाव होगा। ये यहाँ पर पता लगाने कह रहा है। अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। अब हम नीचे देखते हैं कौन सी तालिका दी हुई है। चलिए, यहां कहता है कि ये आकृति है, ठीक है ना, और ये जो आकृति है इसमें मान लीजिए यहां पर जो ट्यूब वॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब ट्यूब बैंड लगे हुए हैं। तो कोण में बदलाव, यदि आप इस आकृति को नीचे की ओर दबाते हैं तो क्या कोण में बदलाव होगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से होगा। इन दोनों कोणों में बदलाव होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आपको यहां पर उत्तर लिख देना है क्या? हाँ लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पे हाँ लिख देना है इस प्रकार से। अगला है, इस आकृति को आप ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो क्या इसमें बदलाव होगा क्या? निश्चित रूप से होगा। यहाँ पे इनके कोणों में अंतर आएगा, बदलाव होगा। यहां पर भी आप हाँ लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। इस आकृति में देखिए, नहीं, मैंने बताया ना, आकृति किस स्थिति में रखी है ये भी मायने रखता है। आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो दबेगी नहीं है क्योंकि ये तीली है आजू बाजू और यहाँ कोनों में बेंड लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं तो कहीं झुकने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये सीधी रखी हुई है। तो यहाँ पर ना आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? ना। आप इसको करके भी देख सकते हैं। आगे अगली आकृति। अब त्रिभुज में आप ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आप बल लगाएंगे, ज्यादा बल लगाएंगे टूट जाएगा। इसमें इसके कोणों में कोई बदलाव नहीं होगा। हम यहां पर भी ना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेज क्रमांक 27 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए, आकृतियां और मीनारें। हमने बहुत सारी आकृतियां देखें। आजकल हमारी बिल्डिंगों में 3D डिजाइन बनने लगी है। हम पुल देख रहे हैं लोहे के, वहां पर भी हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे हमको त्रिभुज देखने को मिलते हैं। बिल्डिंगों में त्रिभुज देखने को मिलते हैं, टावर में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? त्रिभुजों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सपोर्ट के लिए, देखिएगा ये ऊपर से पाइप गया और त्रिभुजों का उपयोग करने से सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज, हमको यहाँ पर कम
लोहा लगता है या कम स्टील लगता है या कम पाइप लगते हैं। तो यहाँ पर मजबूताई की मजबूताई मिलती है, दूसरी पकड़ अच्छी बनती है और हमको यहाँ पर कम मटेरियल यूज होता है। अब देखिएगा, अपने आसपास देखो और कुछ ऐसे जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। आप पुल देख लीजिए, आप ब्रिज देख लीजिए, आप टावर देख लीजिए, आप होर्डिंग देख लीजिए, फ्लेक्स देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट के लिए त्रिभुजों का उपयोग किया जाता है। आगे, कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है। जी कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूं। जी कहती है, मैं तो कोण देखती हूं। देखो, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। यदि इस सिचुएशन में छोटा कांटा सामने और मिनट वाला ऊपर हो और यहाँ पर समकोण बन रहा है तो ये समझ जाती हैं कि 9 बजा है। अब देखते हैं यहाँ पर घड़ियों के साथ में कोण की समझ को और मजबूत करते हुए चलिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है और जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं, अब तुम कुछ और बनाओ। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, 3 में ले गया और एक 12 में ले गया काटा। इनके बीच में यहाँ पर देखिए समकोण बन रहा है, बन रहा है। अब मैं यहाँ पर 12 पे लिया और यहाँ पर 3 पे, या फिर मैं 3 पे न लेके मैं यहाँ दूसरी जगह लेता हूं। अब देखिएगा, यहाँ पे 6 बजाइए आप, यहाँ पे 9 पे ले जाइए, यहाँ पर भी समकोण बनता है। अब यहाँ पर देखिए, आप 10 पे रखिए और 1 पे रखिए, यहाँ पर भी समकोण बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर समकोण की बात को समझाने का प्रयास किया गया, समकोण कोण को समझाने का प्रयास किया गया घड़ी के माध्यम से। घड़ी में आप देखते होंगे कांटों में चाहे समय कुछ भी हो, निश्चित रूप से वहां पर समकोण बन रहा होगा, या फिर समकोण से अधिक या फिर समकोण से कम ये कोण बन रहे होते हैं। आगे चलिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो पेज है वो क्या है, उसमें हम चलते हैं। चलिएगा, नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है और समय भी लिखो। अब देखिएगा, यहां पर 7:25 हो रहे हैं। यहां पर 7 यहां हम लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि 7 यहां कितने मिनट हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं 25 मिनट। और यहां पर दोनों कांटों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समकोण से कम। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां पर 8:15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 मिनट। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर दोनों कांटों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समकोण से अधिक बन रहा है। यहां पर 9 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, यहां 9 बजकर हो रहे हैं 10 मिनट। कितने? 10 मिनट। और यहां पर दोनों कांटों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समकोण से अधिक बन रहा है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर कोणों के नाम भी पता करने हैं और समय भी लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। यहाँ है 9:25 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 9:25। यहां पर हमने इस प्रकार से लिखा। तो यहां दोनों कांटों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समकोण से अधिक। अब यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिए एक कांटा 10 में है, एक में 12, तो यहां पर पूरे पूरे 10 बजे हैं, पूरे पूरे 10 बजे हैं। और यहां पर दोनों कांटों के बीच में जो कोण बन रहा है वो समकोण से कम। तो घड़ी में हमारा एक माध्यम हो गया कोण को सीखने का। आगे, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं, समय भी लिखो। अब यहां पे आपको समकोण से कम जो समय होगा वो आपको बनाना है। चलिए, यहां हमने 3 और यहां पर 2 पे रखा, तो यहां पर 3:10। तो देखिए समकोण से कम कोण बना रही है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने 10 पे रखा और यहां पर हमने
11 पर रखा मिनट वाले को, तो यहां पर जो है 9 बजकर कितना हो गया, 9 बजकर यहां पर 55 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं और यहां पर समकोण से कम कोण बन रहा है। अब देखिएगा यहां पर 5 बज गए और यहां पर 7 पर रखा, तो 5 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं और यहां पर जो कोण बन रहा है वो समकोण से कम कोण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। घड़ियों के माध्यम से हमने कोण की अवधारणा को भरपूर समझने का प्रयास किया। इस बुक के माध्यम से तीलियों की पहेली है, आप इन तीलियों से इस प्रकार से यहाँ मछली बनी हुई है, यहाँ पर स्टार बनाया गया है और यहाँ पर ये घर बनाया गया है। आप भी स्टिक लीजिए और आप बनाएं, निश्चित रूप से आपको भी कई ऐसी नई आकृतियां बनाने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। यहां पर अब आ गया डिग्री घड़ी। देखिएगा डिग्री शब्द यूज किया गया है। अब यहां पर एक नया शब्द इंक्लूड हो रहा है और आपके सीखने के लिए आप डिग्री शब्द से यहां परिचय होगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, क्योंकि यहां पर डिग्री शब्द आ रहा है और कोण के साथ में डिग्री ना आए तो बात कैसे बनेगी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। अप्पू जो है वो स्ट्राइकर जिससे मारते हैं। हूं यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। ये कहता है यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है जहां से हम मारते हैं। इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। देखते हैं यहां पर ये। उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। तो उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, यहां वो रेखा जो है वो है क है। क्या है? क। यहां पर हम क लिख देंगे और यहां से आपको ये रेखा खींच देना है। इस प्रकार से सीधी रेखा खींचेंगे यहां से, इस प्रकार जी यहां से रानी प्राप्त होगी। भैया अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो और डिग्री को लिखा जाता है। देखिएगा कोण का यदि माप हम लिख रहे हैं, उसका मान लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा वाला ये वाला चिन्ह लगता है, जिसको कहते हैं डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? इसको कहते हैं डिग्री। यदि मान लीजिए कोण का कोई भी माप आ जाए, मान लीजिए समकोण की बात करें हम, समकोण का जो माप होता है हमेशा 90 होता है, और जब हम कोण की बात करते हैं और कोण का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखिएगा, और कोण का चिन्ह कोण 90, और यहां पर ये वाला जो छोटा वाला जो गोला ऊपर की ओर लगता है, ये वाला जो चिन्ह लगता है, इसे हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डिग्री कहते हैं। अब यहां पर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पर डिग्री शब्द आ गया है, अब ध्यान दीजिएगा। आओ डिग्री घड़ी बनाएं। कागज में से एक गोला काटो। देखिएगा कागज में से एक गोला काटो, ये गोला है, उसे आधा मोड़ो, ये आधा मोड़ लिया, उसे एक बार चौथाई में मोड़ो और इसको मोड़ लिया तो वो 1/4 हो गया। अब उसे एक बार फिर मोड़ो तो इसको फिर और मोड़े तो ये इस प्रकार से और आधा हो गया। कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखेंगी, इस तरह की, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल दिखेंगी जब हम मोड़ेंगे तो। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री, 45 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है और 180 डिग्री ये है। ऐसे पढ़ते हैं। ये डिग्री आ गया, इस वाले 0 के ऊपर जो 0 लगा है छोटा वाला, उसको डिग्री का चिन्ह कहते हैं। तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका लो। इस प्रकार आपको चिपका लेना है और बीच में एक सुई बनाओ, घड़ी जिस प्रकार बनाते हैं। मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ, और मोटे कागज से इस प्रकार लाल सुई बनाना है, और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। आपके पास में यदि मान लीजिए घड़ी होगी तो घड़ी भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, मगर आपको घड़ी में ये वाला कागज चिपकाना पड़ेगा, तो आप बना ही लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अब देखिएगा तुम्हारी डिग्री घड़ी जो है वो तैयार हो गई। ये घड़ी जैसे ही है,
अब ये तैयार हो गई। अब यहां पर कुछ सवाल आएंगे। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। देखिएगा, पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। तो समकोण का जो माप है, देखिएगा, डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। और समकोण का माप, देखिएगा, आपका जो कंपास बॉक्स है, चलिए हम चलते हैं और समकोण मापना है। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, यहां पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे कुछ इमेज का, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, या हम बात करें कैसे, इसको कहते हैं चांद भी कहते हैं, या कंपास बॉक्स में ये चांदा के रूप में होता है। देखिएगा, यहां पर जो कंपास बॉक्स है, मैं कंपास बॉक्स बनाता हूं। देखिएगा, कंपास बॉक्स कैसा होता है हमारा? कंपास बॉक्स होता है ऐसा होता है। अब इसको कहता है कि इसको नापना है, इसको नापना है। अब ये वाला एंगल, देखिएगा, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर आनी चाहिए और ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर आनी चाहिए। तो आप देखेंगे निश्चित रूप से, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, मैं कंपास बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं तो और मजा आ जाएगा। देखिएगा, चलिएगा, अभी बनाता हूं कंपास बॉक्स। लीजिए, इतना बड़ा कंपास बॉक्स बनाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सही दिखेगा। चलिएगा, अब मैं इसको लेके आता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये ठीक है। अब मैंने इसका मिडिल पॉइंट यहां रखा, ठीक है ना? तो कंपास बॉक्स का समकोण क्या है? वो यही तो है, ये वाले एंगल है। तो यहां पर नापो तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। देखो यहां पर 90 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं चला जाऊंगा अपनी बुक में और वहां लिख दूंगा क्या? 90 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? यहां पे, यहां बोला ना कि क्या बोला? डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो और समकोण का माप लिखो। तो कितना आया भैया? 90 डिग्री आया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मेरे को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? हाँ, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। देखिएगा, यहां एक चीज निकल के आई। अभी हम समकोण समकोण जो बोल रहे थे, तो समकोण समकोण जो है 90 डिग्री को ही 90 डिग्री को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। अब इसको फिक्स कर लीजिए। देखिए, यहां पर डिग्री शब्द आया और जो हम समकोण जो बोल रहे थे उसको हम 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। समकोण का आधा, चलिए, समकोण का आधा। अब देखिएगा, यहां पे फिर से आ जाए, बोर्ड में आ जाए। समकोण का जो आधा है, तो समकोण का आधा कितना होगा? 90 का। ये यहां पर रेखा निकल के आ रही है, यहां पर, यहां पर। अब देखिएगा, समकोण का जो आधा है वो कितना होगा, वो हमको पता करना है। अभी ये माप नापे थे हमने तो इतना आया था। अब समकोण का जो आधा है वो ये 45 होगा। कितना होगा? ये 45 होगा यहां पर। अब देखिएगा, यहां पर इसको अलग करते हैं, हम समकोण का आधा करते हैं। चलिएगा, यहां पर अब ये लाइन खींचेंगे। ये देखिएगा, ये हमने समकोण का आधा करा। ये अब इसको हम फिर से ले आते हैं, तो यहां नापेंगे, समकोण का आधा होगा, कितना होगा? 45 होगा। और हम सीधे 90 को यदि आधा करेंगे तो यहां पर 45 आ रहा है। तो यहां पर जो एंगल आया, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला जो एंगल आया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल आया वो 45 डिग्री आया। आया नहीं आया? इसके पहले ये पूरा एंगल कितना था? ये था 90 डिग्री था 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्या लिखेंगे? जो समकोण का जो आधा है वो कितना होगा? यहां हम लिखेंगे 45 डिग्री होगा। समकोण का 1/3। अब देखिएगा, यहां पर फिर 1/3 शब्द यूज करा गया, या फिर हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? इसको हम यहीं ले जाते हैं, यहां पर
देखिएगा, अब यहां पर एक चीज पूछा गया कि समकोण का आधा, तो आप 90 में सीधे आप 2 का भाग देते तो भी पता कर सकते थे। तो 2 चौके 8, यहां से बचा 1, फिर 0 और 2 पंचे 10, तो 45 डिग्री निकल के आया यहाँ पे, ये इस प्रकार से। अब यहां पर 1/3 बोलता है, और 1/3 के कॉन्सेप्ट को मैंने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये 90 है और 1/3 पता करना है, तो गुणा में हम 1/3 करते हैं। लीजिए 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3 तिया 9, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब 30 हुआ, यहाँ पे 30/1 गुणा 1/1, यहाँ पे 1 आया। अब गुणा करेंगे, 30 एकम 30, और यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो 90 का 1/3 कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं 90 का 1/3, ये देखिएगा, ये वाला जो माप आएगा, अब हम इसको 2 मिनट के लिए हटाते हैं। लीजिए यहां पे, अब देखिएगा, चलिए अब इसका 1/3 वाला एंगल हम देख रहे हैं, ये वाला, ये लीजिए, ये 1/3। अब हम किसकी बात करें, मात्र इस कोण की बात करें, इसकी, ये कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसी को 1/3 कहा गया। इसको अभी जो 45 आया था, ये वाला जो 45 आया था, ये वाला, इसको 1/2 कहा गया। और ये जो पूरा आया था यहां से लेके यहां तक, इसको 90 डिग्री कहा गया। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब हम आगे चलते हैं और यहां पर लिख देंगे समकोण का 1/3 कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री होगा। फिर पूछता है समकोण का दुगना। अब देखिए, अब समकोण का दुगना क्या होगा, अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने यहां पर देखा, क्या देखा यहां पर, इसको इरेज करते हैं, चलिएगा। अब यहां पर बोलता है कि समकोण का दुगना। अब देखिएगा, यहां पर अभी हमने टूल बॉक्स लेते हैं, तो पहले तो हम यहां पर समकोण बनाते हैं, और समकोण का दुगना कैसे होगा उसको हम देखते हैं, चलिएगा। अब देखिए यहां पर, ये हमने एक लाइन बनाया इस प्रकार से, ये अभी समकोण है, ठीक है ना। अब ये है 90 डिग्री है, और इसको मान लो हमको पूरा पूरा करना है, कितना करना है, दुगना करना है। तो ये वाला जो होगा, ये पूरा, ये पूरा वाला, ये 180 सीधा कहलाएगा, ये वाला। अब यहां पे जो होगा ये वाला, ये 90 हो गया, 90 डिग्री, इधर का 90 डिग्री, और ये पूरा ये होगा 180 डिग्री। यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री यहां से प्रारंभ होता है, कहां से, यहां से, यहां पे आया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 को प्लस किया, 180 डिग्री आ गया। चलिएगा आगे, यहां पर हम लिख देंगे समकोण का दुगना कितना होगा, समकोण का दुगना होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से इसको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइगर चलाना चाहिए, उस कोण का माप लिखो। चलिए देखिएगा, यहां की बात करते हैं हम, ये वाला, इस कोण को मापना है, तो आप देखेंगे इसका जो माप है वो 30 डिग्री ही आएगा। आप माप के देख लीजिएगा, मैं तो अंदाज से बता दिया कि उसका कितना आएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे यहां पर। यह आपका पेज क्रमांक इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है 31। अब अगला है कागज के हवाई जहाज में कोण बनाओ। ये आपको हवाई जहाज बनाना है, और हवाई जहाज बनाना कोई कठिन नहीं है, निश्चित रूप से आप बना लेंगे। मेरे पास हवाई जहाज रखा हुआ है, मैं बता देता हूं। ये देखिए, मैंने भी बनाया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी, और आप यहाँ देखेंगे कि जो लाइनें हैं यहाँ पर आपको समकोण मिलेंगे, समकोण से ज्यादा और समकोण से कम, ये भी आपको मिलेंगे इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। योग के साथ कोण, रहमत योग कर रहा है, यहां पर जो है रहमत योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वो हर दिन करता है।
ये आसन है। आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होती हैं और 12 स्टेप में देखेंगे हर एक हमारे पार्ट में निश्चित रूप से कोई ना कोई कोण बनता है। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बनते हैं। चलिए यहां पर देखिए ये कोण बने हुए हैं, ये अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अब यहां पर देखिए अंदाज से पता लगाएं माप और डी से पता लगाएं माप में जितना अंतर होगा वो तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वह यह खेल जीत जाएगा। और यह है आपका जो चांद कहते हैं, चांदा कहते हैं, और यह है डी। तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलेगा और मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। ये आपको खेल खेल में सीखना है इस प्रकार से, और ये आपको अंदाजा से करना है। और ये माप के लिए फाइनली मैं अभी जो बोर्ड में दिखा रहा था ये वही प्रोटेक्टर है और इसका यूज करना है आपको। और यहाँ पर आपको पहले अंदाजा लगाना है, फिर आपको मापना है, फिर आपका जो भी अंतर आता है उधर लिखना है। ऐसा आप ये खेल दिया हुआ है, ये गतिविधि विधि है। इस गतिविधि को आप अपने दोस्तों के साथ में आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ में चैप्टर 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।